हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूथ एकेडमी। यूथ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं अभिषेक राजौरिया आप लोगों के लिए मैथ्स में टाइम एंड वर्क, समय और कार्य का एक ऐसा सवाल लेके आया हूं। सेट ऑफ क्वेश्चंस, मतलब दो क्वेश्चंस हैं, उसमें दो टाइप के क्वेश्चंस हैं। वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो करने में मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम होती है, मैक्सिमम बच्चे गलत कर जाते हैं या फिर वहां जाके अटक जाते हैं। बेसिक से नहीं कराया जाएगा, उसी दो टाइप के क्वेश्चंस के हम दो सवाल कर लेंगे जिससे कि वो पॉइंट हमारा क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले छोटा सा बता देते हैं टाइम एंड वर्क करने का तरीका क्या है, हम कैसे करते हैं या फिर आप कैसे करोगे। तो तरीका वही है, अगर मान लीजिए बोला गया है ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, डेज लिख लो या फिर दिन लिख लो, 20 दिन में करता है, और बी उसी कार्य को 30 डेज या फिर 30 दिन में करता है। तो बताइए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा ऐसे ही करेंगे हम लोग। ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए कितने दिनों में कर रहा है बेटा? 20 दिनों में। और बी कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। तो ये 20 दिन में और 30 दिन में दोनों का एलसीएम लेते हैं तो बेटा 60 आता है। तो ये क्या आता है बेटा? टोटल वर्क आ जाता है। ये टोटल वर्क आ गया। अब टोटल वर्क 60 है, 60 काम को 20 दिन में कर रहा है, तो इसकी क्षमता कितनी आएगी? 60/20, मतलब 3 यूनिट पर डे की इसकी क्या आ गई बेटा? एफिशिएंसी आ गई, क्षमता आ गई। उसमें इसकी निकालेंगे तो 60/30 मतलब 2 यूनिट पर डे की इसकी भी क्या आ गई? एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी मतलब क्षमता। ये एक दिन में 3 काम कर पाता है, ये 2 काम कर पाता है। अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो 3 काम ये करेगा, 2 काम ये करेगा। एक दिन में 5 काम करेंगे, 5 यूनिट वर्क करेंगे पर डे। ठीक, काम कितना है? 60, तो कितने दिन लग जाएंगे? तो नंबर ऑफ डेज इक्वल टू 60/5 मतलब 12 दिन। ठीक है, कितने दिन लग जाएंगे? 12 दिन लग जाएंगे। तो ये पैटर्न हमने बता दिया, सवाल नहीं है ये। सवाल तो समझ रहे हो आप किस लेवल पे जाएगा, ये तो बस ऐसे ही हमने बता दिया। ठीक है, चलिए अब आते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन आप लोग अगर है तो लिख लें या फिर बनाने का प्रयास करें, काफी अच्छा सवाल है। सवाल है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों ने साथ में कार्य प्रारंभ किया, दोनों ने साथ में कार्य प्रारंभ किया। यदि आखिरी के 8 दिन बी अकेले कार्य करे तो कार्य 28 दिनों में पूरा हो जाता है। ठीक है, क्या लिखा गया है कि ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 24 डेज में क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। अब बोला गया दोनों ने साथ में काम किया है। ए और बी स्टार्टेड द वर्क, ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क फॉर एज मच एज डेज, बट इफ लास्ट, क्या लिखा गया बेटा? आखिरी के लास्ट 8 डेज बी वर्क्स अलोन, then work will be completed in 28 days। यदि आखिरी के 8 दिन बी अकेले काम करे तो कार्य 28 दिनों में पूरा हो जाता है। सवाल क्या क्या बन सकते हैं? तो पहला सवाल बन सकता है, बताइए बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। दूसरा बन सकता है ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर। सवाल दोबारा सुन लें। ए और बी साथ में किसी कार्य को 24 दिनों में करते हैं, दोनों ने साथ में काम करना स्टार्ट कर दिया। यदि आखिरी के 8 दिन बी अकेले कार्य करे तो कार्य खत्म जो होता है वो कितने दिनों में होता है बेटा? 28 दिनों में, 28 डेज में। तो आपको बताना है बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा या फिर ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ये आपका क्वेश्चन है। ये है बेटा लास्ट का मतलब आखिरी के 8 दिन में बी अकेले वर्क करे, काम करे तो काम 28 दिनों में पूरा हो जाता है। आप लोग बनाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, हम आपको बताते हैं कैसे करेंगे इस सवाल को। चलो, जगह नहीं है, चलिए ठीक है।
काम खत्म करते हैं। दोनों ने साथ में काम स्टार्ट किया, काम कर रहे थे, लेकिन बोला गया कि यदि लास्ट 8 days we works alone, then work is completed in 28 days। ठीक, अब देखो सिंपल सी बात समझना है यहाँ पे बेटा, हम लोग लाइन वैसे ही खींचेंगे, लिखेंगे a प्लस बी मिलकर किसी काम को कितने दिनों में बेटा 24 days में खत्म करते हैं। ठीक है, समझना ध्यान से। ए और बी ने साथ में काम स्टार्ट किया और काम कितने दिनों में 24 दिनों में खत्म कर देते हैं। यदि हम मान लें कि ए और बी मिलकर रोज एक काम कर रहे हैं, इनकी क्षमता कितनी है, एक काम करने की है। यदि हमने मान लिया इनकी जो क्षमता है, जो इनकी एफिशिएंसी है वो कितनी है बेटा 1 है, मतलब एक काम करने की। दोनों मिलकर रोज कितना काम करते हैं, एक काम। यदि रोज एक काम करते हैं बेटा तो 24 दिनों में कितना काम करेंगे, 24 काम करेंगे। तो टोटल वर्क क्या निकल के आ गया बेटा 24। कुल कार्य कितना है 24। अब समझना, बोला गया था कि दोनों ने साथ में काम किया है, यदि लास्ट के 8 days बी अकेले काम करे तो काम कितने दिनों में 28 दिन में खत्म हो जाता है। इसका मतलब 28 दिन में से 8 दिन बी अकेले काम कर रहा है। इसका मतलब ए और बी दोनों ने साथ में कितने दिन काम किया बेटा, तो 28 - 8 कितने 20 दिन काम किया। यदि ये हर दिन एक काम करते हैं तो 20 दिन में कितना काम करेंगे, तो काम या फिर वर्क डन कितना होगा बेटा 20 × 1 मतलब 20 यूनिट। 20 काम हो चुका है, 24 काम में से 20 काम दोनों ने साथ में कर लिया है, तो 24 - 20 दैट इज 4 यूनिट काम बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है 4 यूनिट काम। 4 काम सीधे सीधे लिख लो, 4 काम बचा हुआ है। इन 4 काम को बेटा, ये जो 4 काम बचे हुए 4 काम को कौन किया है, बी किया है लास्ट के 8 दिनों में। तो बी 8 दिन में कितने काम करता है, 4 काम करता है। तो बी जो है बेटा 1 दिन में कितना काम करेगा, 4/8 मतलब आधा काम करेगा। तो बी की क्षमता निकल के आ गई बेटा कितनी, आधी। बी की एफिशिएंसी हाफ है, तो 24 वर्क करने में कितना समय लगेगा बता, 24/2 दैट इज 24 × 2 दैट इज 48 days। ठीक, उसी तरह से बेटा अगर पूछा जाता है ए की, तो ए प्लस बी की क्षमता 1 है, ए प्लस बी की क्षमता 1 है, जिसमें से बी की क्षमता हाफ है, तो ए की क्षमता कितनी आएगी 1 - हाफ दैट इज हाफ। ए की क्षमता भी आधी आ जाएगी, तो ए का भी अगर पूछा जाए कितने दिन में करेगा, ये बी का निकाले हैं, तो ये भी 24/2 दैट इज 24 × 2 48 days। इसको भी लिख दीजिए। समझ में आया क्या बेटा। मान लिया दोनों एक दिन में एक काम करते हैं, 28 दिनों में से लास्ट के 8 दिन बी अकेले काम किया था। इसका मतलब 20 दिन दोनों ने साथ में काम किया था, तो 20 दिन में कितना काम किया होगा, एक क्षमता के हिसाब से 20 काम किया होगा। तो 24 में से 20 काम हो चुके हैं, कितने काम बचे बेटा 4 काम। ये 4 काम लास्ट के 8 दिन में बी ने किए हैं। बी 8 दिन में कितने काम करता है बेटा, 4 काम करता है। यदि बी 8 दिन में 4 काम करता है तो एक दिन में आधा काम करेगा, तो टोटल 24 वर्क करने में आधा आधा करके डबल टाइम लग जाएगा 48 days। ठीक, अब एक और बिल्कुल सेम पैटर्न में सवाल दे रहे हैं, आप लोग बनाने का प्रयास करिएगा। देखो सेम सवाल सेम लैंग्वेज में, ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 36 डेज में कंप्लीट करते हैं। कितने डेज में बेटा 36 डेज में। अब बोला गया दोनों ने साथ में काम प्रारंभ किया, लेकिन यदि लास्ट के अंत के 10 दिन कौन काम करे, अंत के 10 दिन मान लेते हैं बी अकेले काम करे, बी एलोन अगर काम करता है, ये 10 डेज है, लास्ट के 10 डेज बी अकेले काम करे, तो काम जो है बेटा वो काम आपका मान लेते हैं 40 डेज में खत्म हो जाता है।
कितने दिन में खत्म होता है? 40 डेज में। यदि लास्ट के 10 दिन बी अकेले काम करे तो सवाल वही, ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा या फिर बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। करने का प्रयास करिए, बिल्कुल सेम पैटर्न पे सेम सवाल है। ये बेटा एसएससी में आ रखा है, यूपीएसआई के लेवल का सवाल है, यूपीएसआई में बिल्कुल आ सकता है, कठिन सवाल नहीं है, बस इसकी लैंग्वेज ऐसी होती है जो आपको परेशान कर सकती है। तो क्या करेंगे बेटा, सेम चीज मान लेंगे, ए और बी कितने दिन में काम खत्म करते हैं? 36 डेज में काम खत्म करते हैं। ठीक है, तो रोज एक काम करेंगे तो टोटल वर्क कितना आ गया? 36 टोटल वर्क। अब बेटा इनमें 40 दिन में से लास्ट के 10 दिन बी ने अकेले काम किया है, इसका मतलब 30 दिन ए प्लस बी दोनों ने काम किया है। तो कितना काम किया होगा? तो 30 गुणे 1 30 काम हो गया। 36 में से 30 काम हो चुके हैं, तो कितने काम बचे? 6 काम बचा। और ये 6 काम किसने किया है? बी ने। कितने दिनों में? 10 दिन में। तो बी जो है वो 10 दिन में कितने काम? 6 काम करता है। 10 दिन में यदि 6 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा बेटा? 6/10 मतलब 3/5 काम करेगा। कितना काम करेगा? 3/5 काम। तो बी की क्षमता निकल के आ गई 3/5 डेज। तो बी के अगर दिन पूछे, बी अकेले काम कितने दिन में खत्म करेगा, तो बी अकेले इसकी क्षमता कितनी है बेटा? 3/5। काम कितना है? 36 36/3/5। तो 3 से काटोगे बेटा 12 12 5 60 दिन में काम खत्म हो जाएगा। यदि पूछेगा ए का, तो बेटा ए की जो क्षमता आएगी 1 - 3/5, क्योंकि दोनों साथ में एक काम करते हैं, जिसमें से बी 3/5 काम करता है, तो ए का निकल के आ जाएगा 2/5। तो ए अकेले कितने दिन में करेगा बेटा? कितना? 36/2/5। 2 से काटोगे 18 18 25 90 दिन। ठीक, तो थोड़ा सा अगर सवाल को ध्यान दिया जाए तो सवाल ये कठिन नहीं है, इजी है, लेकिन ये थोड़ी सी नई लैंग्वेज या फिर बोला जाए नया टाइप का सवाल होता है, इसीलिए वो हमसे नहीं बनता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे बन जाएगा। चलो एक सवाल हम आपको होमवर्क के लिए दिए दे रहे हैं, बहुत सिंपल सा, सेम अंक भी लगभग सेम रख देंगे, जैसे कि पुराना वाला सवाल था कि ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को 24 दिन में खत्म करते हैं। दोनों ने साथ में काम स्टार्ट किया है, लेकिन अगर लास्ट के 6 डेज मतलब अंत के 6 दिन यदि ए मान लेते हैं, यदि ए अकेले काम करे तो काम मान लेते हैं 26 दिन में पूरा हो जाता है। ठीक, यदि लास्ट मतलब अंत होता है बेटा, यदि अंत के 6 दिन ए अकेले काम करे तो काम 26 दिनों में पूरा हो जाता है। निकालना आपको वही है, ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा और बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक, चलिए ये हो गया फर्स्ट टाइप के सवाल। अब इसी तरह के थोड़े और डिफिकल्ट सवाल, मतलब थोड़े टेढ़े सवाल होते हैं जो करने में दिक्कत होती है, उस सवाल के भी 2 क्वेश्चन हम कर लेते हैं, जिससे कि दोनों पॉइंट एटलीस्ट आप लोगों का क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। ठीक, चलिए अब दूसरे टाइप के सवाल देखते हैं। उसमें बेटा 2 लोगों की जगह 3 लोग रहेंगे, ठीक है, और 3 लोगों वाला भी सवाल आपको आता ही होगा, मेरे ख्याल से बताने की आवश्यकता नहीं है, या फिर एक हल्का सा छोटा वाला सवाल एक बता दे रहे हैं, जिससे कि आपके अगर थोड़े बहुत डाउट भी है तो क्लियर हो जाए। ठीक, देखो 3 लोग वाला कैसे होता है? तो ये बेटा ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में और सी उसी काम को 15 दिन में। यदि तीनों का एलसीएम ले लेंगे बेटा 60 आ जाता है टोटल वर्क। अगर पूछा जाए कि तीनों मिलकर साथ में कितने दिन में काम करेंगे, या फिर ए और बी मिलकर कितने दिन में काम कर लेंगे, बी और सी मिलकर कितने दिन में काम कर लेंगे, तो डायरेक्टली क्या करते हैं, 60 काम 10 दिन में करता है तो एक दिन में 6 काम करेगा। कैसे? 60/10। उसी तरह से 12 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 5 काम करेगा, और 15 दिन में 60 काम करता है तो 15 × 4 = 60 4 काम करेगा। यदि तीनों साथ में बोला गया होता है तो 6 4 10 5 15 60/15 कर देते हैं, तो 4 दिन आंसर निकल के आता है जब ए प्लस बी प्लस सी तीनों बोलेगा।
यदि बोला गया हो कि A प्लस सी मिलकर कितने दिन में कर लेंगे, तो A प्लस सी में बेटा A की और C की क्षमता जोड़ते हैं, 6 4 10, 10 क्षमता है, 60 काम करने हैं, 6 दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक इस तरह से हम लोग 3 वाला भी बना लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं बेटा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी तरह के सवाल में, और जो थोड़ा सा कठिन होता है उस प्रकार का सवाल कैसे किया जाए। ठीक, सवाल बेटा कुछ ऐसे है कि A और B मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, B और C मिलकर उसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। सॉरी, A और B मिलकर किसी काम को, बिल्कुल अलग है सवाल, ध्यान दीजिएगा। A और B मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, B और C मिलकर 16 दिनों में पूरा करते हैं। A ने कार्य करना प्रारंभ किया, किसने बेटा? A ने कार्य करना प्रारंभ किया, A ने 5 दिन कार्य किया और चला गया। ठीक, अब B आता है, B जो है बेटा 7 दिन काम करता है और चला जाता है। फिर C आता है और C 13 दिन काम करता है और काम जो है वो खत्म हो जाता है। काम खत्म हो जाता है। A और B मिलकर किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, B और C मिलकर उसी काम को 16 दिनों में करते हैं। A अकेले 5 दिन काम करता है, B अकेले 7 दिन काम करता है, C अकेले 13 दिन काम करता है और काम खत्म हो जाता है। तो आपसे सवाल क्या क्या पूछा जा सकता है? तो सबसे पहला सवाल पूछा जा सकता है बेटा आप लोगों से, C अकेले कितने दिन में करेगा, दूसरा B अकेले कितने दिन में करेगा, तीसरा A अकेले कितने दिन में करेगा, और चौथा जो बन सकता है A प्लस B प्लस C मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे। अब ये सवाल है आपका, 4 सवाल बनाए जा सकते हैं, वहां पर एग्जाम में एक ही आएगा, परेशान न होइए आप। ठीक, क्या कैसे किया जाए? सवाल नोट कर लें, आराम से करें। A और B मिलकर किसी काम को, A and B together can do a work in 12 days, B and C together can do a same work in 16 days. A worked for 5 days, B worked for 7 days, and C worked for 13 days, and the work has been finished. Work has finished. ठीक, then find in how many days C alone can work, in how many days B alone can do that work, in how many days A alone can do that work, and in how many days A, B, C together can do the same work. ये सवाल आप लोग ठीक करने की कोशिश करिएगा, इसको हम समझाते रहे। इसके बाद एक और सवाल दे देंगे आप लोगों को, सेम दे क्या देंगे, करवाई देंगे। ठीक, अब समझो बेटा, हम लोग अगर इसको लाइन खींच के करें भी बेटा, अगर इसको लाइन खींच के करें भी, तो यहां लिखेंगे बेटा A प्लस B कितने दिन में बेटा? 12 दिन में। यहां पर B प्लस C कितने दिन में बेटा? 16 दिन में। दोनों का एलसीएम लोगे बेटा तो आएगा 48, तो 48 टोटल वर्क आ गया, मतलब कुल कार्य टोटल वर्क आ गया। अब A प्लस B की क्षमता 12 चौके 48, 4 आ गई, और B और C की क्षमता 16 3 48, 3 आ गई। मतलब A और B मिलकर एक दिन में 4 काम करेंगे और B और C मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे। लेकिन हमें यहां पर तो दिया गया A ने 5 दिन काम किया, B ने 7 दिन काम किया और C ने 13 दिन काम किया। दोनों का साथ में तो है ही नहीं, कैसे करोगे इस सवाल को? बताएं सवाल को कैसे किया जाएगा? तो बिल्कुल इजी मेथड है, इजी तरीका है, बस समझने की दिक्कत है, समझने की प्रॉब्लम है, जो आपके पास नहीं है वो समझ। तो इसमें सिर्फ एक ही चीज है बेटा कि इंसान की क्षमता चेंज नहीं होती है, इंसान की एफिशिएंसी चेंज नहीं होती है। जैसे कि अगर मैं अपनी कोचिंग में एक दिन में 8 क्लास लेता हूं, एक दिन में कितनी क्लास ले पाता हूं बेटा? 8 क्लास। अगर मान लो अपनी कोचिंग की जगह मान लो ट्यूसडे को या थर्सडे को कोई एक दिन हमने दूसरे कोचिंग को दिया हुआ है कि ठीक है भाई साहब आपकी कोचिंग में हम एक दिन सर्व कर देंगे, पढ़ा देंगे, अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो अगर उस क्लास में उस कोचिंग में जाएंगे बेटा तो उस कोचिंग में भी एक दिन में कितनी क्लास ले पाएंगे? 8 क्लास ही ले पाएंगे। अगर वो बोलेंगे सर 10 क्लास ले लो तो मना कर दिया जाएगा कि नहीं सर हम एक दिन में 8 ही क्लास ले पाते हैं। एफिशिएंसी मस्ट बी सेम इन ईच एंड एवरी रेस्पेक्ट। क्षमता हमेशा बराबर होगी। यहां पर आपका वो प्यार दुलार नहीं चलेगा कि जब हम हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल में रहते थे सब 2 रोटी खाते थे, अब घर पर आ गए हैं तो घर पर हम 4 रोटी खाने लगे, मम्मी गरम गरम घी लगा के देती है, तो वो यहाँ पर काम नहीं करेगा। यहाँ पर एफिशिएंसी क्षमता हमेशा सेम रहेगी।
इंसान की काम करने की क्षमता क्या होती है बेटा? सेम, हर रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब देखो ए अकेले आया 5 दिन काम किया, बी अकेले 7 दिन काम कर रहा है और सी अकेले 13 दिन। तो क्यों ना हम ए और बी से रिक्वेस्ट करें कि भाई साहब तुम अलग अलग काम कर रहे हो, क्यों नहीं साथ में काम कर लेते हो? ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन, तो ए से बोलेंगे भाई साहब तुम ऐसा करो, इसके साथ काम करो 5 दिन। किसके साथ? बी के साथ 5 दिन काम कर लो। तो ए बोलेगा ठीक है भाई साहब, वैसे भी हम अकेले बोर हो रहे थे, साथ में काम कर लेंगे। तो यहां पर ए और बी मिलकर लिख दे रहे हैं, यहां पर ए प्लस बी मिलकर 5 दिन 5 डेज काम कर लेंगे। ठीक, उसके बाद बी के कितने दिन बचे बेटा? 5 दिन तो इसने लगा दिए किसके साथ? ए के साथ। कितने दिन बचे हुए 7 में से? 2 दिन। तो सी से बी से बोलेंगे भाई साहब 2 दिन जो अकेले अकेले काम कर रहे हो, तो अकेले अकेले कहां जा रहे हो? साथ में सी को ले लो। तो बी और सी 2 दिन, बी प्लस सी कितने दिन? 2 दिन, 2 डेज साथ में काम कर लेंगे। अब सी के पास कितने दिन बचे बेटा? 2 दिन काम कर लिया, 13 में से कितने दिन बचे? 11 दिन। अब ये मजबूरी है सी की कि सी अकेले 11 दिन काम करे, क्योंकि कोई है ही नहीं साथ देने के लिए। इसका भी पूरा काम हो गया, इसका भी पूरा समय हो गया, तो सी अकेले लास्ट में 11 दिन अकेले काम कर लेगा। ठीक है, वो बात ठीक है। अब समझो ए और बी साथ में कितने दिन काम कर रहे हैं बेटा? 5 दिन। एक दिन में दोनों साथ में कितने काम करते हैं? 4 काम। तो ए प्लस बी साथ में 5 दिन काम कर रहे हैं और एक दिन में कितना काम करते हैं? 4 काम करते हैं। तो इन लोगों ने कितना काम किया होगा? तो ए प्लस बी ने कितना काम किया होगा? तो 5 चौके 20 काम तो इन लोगों ने कर दिया होगा। ठीक, उसी तरह से बी और सी मिलकर 2 दिन काम कर रहे हैं, तो बी प्लस सी मिलकर 2 दिन काम कर रहे हैं और एक दिन में कितना काम करते हैं? तो एक दिन में 3 काम करते हैं। तो कितना काम करेंगे? बी प्लस सी, तो 2 गुणे 3 6 काम कर देंगे। इसका मतलब कितना काम हो गया? 20 काम और 6 काम, 26 काम हो चुका है। ठीक है, 20 काम ए और बी ने कर दिया, बी और सी ने 6 काम कर दिया। मतलब टोटल 48 में से 48 में से हम लोग का -20 -6, इसका मतलब 26, इसका मतलब 22, कितने 26 काम हो चुके हैं, तो 22 काम बचा हुआ है। कितना काम बचा बेटा? 22 काम। ये 22 काम कौन किया? सी। कितने दिन में? 11 दिन में 22 काम करता है बेटा, तो सी 11 दिन में 22 काम करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। तो सी की बेटा एफिशिएंसी निकल के आ गई, क्षमता निकल के आ गई, कितनी? 2। इसका मतलब सी एक दिन में 2 काम करता है। तो सी का अगर निकालना है अकेले, तो सी 48 काम कितने दिनों में करेगा? तो 48/2 मतलब 24 दिन में काम खत्म कर देगा। अगर बी का पूछा गया है तो समझो सी की जो क्षमता है बेटा वो 2 है और बी प्लस सी की क्षमता कितनी है बेटा? 3 है। सी अकेले 2 काम कर रहा है और बी और सी मिलकर 3 काम कर रहे हैं। इसका मतलब बी कितना काम कर रहा होगा? 1 काम कर रहा होगा। तो यहां पर लिख लेते हैं बी प्लस सी मिलकर 3 काम करते हैं, सी की 2 काम है, तो बी का निकल के आ जाएगा 3 - 2 दैट इज 1। तो बी का आंसर आएगा बेटा 48/1 दैट इज 48 डेज या 48 दिन। ठीक, अगला ए का निकालना है यदि बेटा, तो ए प्लस बी मिलकर कितने काम कर रहे थे बेटा? 4 काम कर रहे थे ए प्लस बी मिलकर, जिसमें से बी की क्षमता यदि 1 है तो ए की क्षमता कितनी आएगी बेटा? 4 - 1 मतलब 3। ए की एफिशिएंसी 3 है, तो कितने दिन में काम करेगा? तो 48/3 कितना आ जाएगा? 16 3 48 16 दिन। अब ए प्लस बी प्लस सी का अगर पूछा गया है बेटा, तो यहां पर हमने सबसे पहले सी का निकाल लिया था 2, ए और बी का कितना था? 4, 4 और 2 6। समझ रहे हो कि नहीं? यहां पर ए प्लस बी का 4 है और सी का हमने निकाल लिया था 2, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा? 4 और 2 6। ठीक, तो यहां पर 6 से डिवाइड कर देंगे, 48/6 8 × 48, तो 8 दिन में ए बी सी तीनों मिलकर काम पूरा कर देंगे। तो ये रहा आपका दूसरा सवाल, जो कि थोड़ा सा अच्छा सवाल था।
जो बच्चों को परेशान कर सकता है। तो समझिए क्या किया इसमें बेटा, a प्लस बी की 12 दिन में, b प्लस सी 16 दिन में, दोनों का एलसीएम लिया, 48 टोटल वर्क निकल के आ गया। a प्लस बी की क्षमता 4 आ गई, b प्लस सी की क्षमता 3 आ गई, मतलब a प्लस बी मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं, b प्लस सी एक दिन में 3 काम करते हैं। लेकिन सवाल में अलग अलग दिया गया था कि a 5 दिन काम करता है, b 7 दिन और c 13 दिन, अलग अलग। लेकिन हमने क्या किया, दोनों को रिक्वेस्ट करके साथ में काम करवाया, तो b और a और b दोनों साथ में कितने दिन, 5 ही दिन काम कर सकते हैं, क्योंकि a के पास 5 दिन ही है। यदि दोनों साथ में 5 दिन काम करेंगे तो 5 दिन में कितना काम करेंगे, 20 काम। उसी तरह से b के 2 दिन बचे हुए थे, b से हमने बोला 2 दिन अकेले क्या करोगे, c के साथ काम कर लो। तो b और c ने साथ में 2 दिन काम किया है, तो 2 दिन काम करने में बेटा कितना काम हो जाएगा, तो 2 गुणा 3, क्योंकि क्षमता 3 है तो 6 काम हो गया। इसका मतलब कितने में से बेटा, 48 में से 26 काम, 20 और 6 26 काम हो गया, 22 काम बचा है। ये 22 काम किसने किया बेटा, सी ने 11 दिन में, क्योंकि अकेले बचा था और किसी के दिन नहीं बचे थे। तो सी अगर 11 दिन में 22 काम करता है तो एक दिन में 11 काम, 2 काम करेगा, सॉरी 22/11 2 काम करेगा। तो सी का निकल गया, बी का एक बस पॉइंट समझे आप कैसे सवाल को टैकल करना है। ठीक ठीक, चलिए एक और सवाल इसी मेथड पे, इसी तरीके पे हम दे रहे हैं। पहले आप लोग करने की कोशिश करिएगा और हम उसको बता देंगे। बस ये सवाल है बेटा कि a प्लस बी मिलकर 24 दिनों में काम करते हैं, b प्लस सी मिलकर 36 दिनों में काम करते हैं, a 5 दिन कार्य करता है, b 25 दिन कार्य करता है एवं c 37 दिन में काम खत्म कर देता है, काम फिनिश कर देता है। तो आपको बताना था a अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, b अकेले कितने दिन में करेगा, c अकेले कितने दिन में करेगा, या फिर तीनों साथ में मिलकर उस काम को कितने दिनों में खत्म कर देंगे। चलिए बताइए बेटा। बिल्कुल सेम पैटर्न है बेटा करने का, सेम तरीके से आप करोगे। ठीक, पहले करने का प्रयास खुद से करना, क्योंकि पुराना वाला सवाल हमने करवा दिया है। तो सबसे पहले आप बेटा क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे a प्लस बी, यहाँ लिखेंगे b प्लस सी, ये 24 हो गया, ये 36 हो गया। बेटा एलसीएम ले लोगे, 72 आ गया टोटल वर्क, और 72 में से बेटा 24 दिए 72, 36 दूनी 72, a प्लस बी की 3 क्षमता, b प्लस सी की 2 क्षमता। अब यहाँ पर बेटा रिक्वेस्ट की जाएगी, वही रिक्वेस्ट बोलेंगे a से कि तुम इसके साथ 5 दिन काम करो, इससे बोलेंगे बेटा 20 दिन बचे हैं, 20 दिन इसके साथ काम करो, 5 दिन ये साथ में काम करेंगे, 20 दिन इसके साथ में काम करेगा। इसके पास कितने दिन बचे बेटा, 17 दिन बचे हैं, 17 दिन में अकेले काम करेगा ये। अब समझें सीधे सीधे, a प्लस बी की क्षमता 3 है, तो 5 दिनों में, तो a प्लस बी 5 दिए 15 काम करेंगे। b प्लस सी की क्षमता 2 है बेटा, तो 20 दिन में 20 दूनी 40 काम करेंगे। इसका मतलब कितना काम हो गया बेटा, 55 काम हो गया। तो 72 में से 55 काम हो गया, कितना काम बचा, कितना काम बचा बेटा, तो 72 माइनस 55 17। तो बेटा सी अकेले 17 दिन में 17 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 17/17, मतलब 1 काम करेगा। तो सी की क्षमता निकल के आ गई बेटा 1, तो सी 72 दिन लगाएगा। फिर बी की पूछी जाएगी, तो बी प्लस सी की 2 है, तो 2 माइनस 1 आ जाएगा, वो भी 72 लगाएगा। ए की पूछी जाएगी, तो ए की कितनी बेटा 3 ए प्लस बी की है, 1 घटाओगे 2 आ जाएगी, तो 72/2 1 की आ जाएगी, 36 दिन। इसके बाद तीनों के साथ में अगर पूछा जाए 3 1 4, 72 को 4 से भाग दे दोगे बेटा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आज के लिए बेटा इतना ही। कृपया कर ऐसे सवालों को ना छोड़ें, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, और आपको मेरिट जो जाती है, जो कट ऑफ जाती है, कट ऑफ से ऊपर ले जाने वाले सवाल ही
जो आपको डिस्टिंक्शन दिलाते हैं, जो आपको अच्छे नंबर दिलाते हैं, वो सवाल यही है। बेसिक वाले छोटे वाले सवाल सभी भाई बहन सभी दोस्तों को आते हैं, ठीक है, चाहे वो यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हो, चाहे कोचिंग जाके पढ़ाई कर रहे हो, चाहे कहीं पर भी कर रहे हो, तो बेसिक सवाल सबको आते हैं। लेकिन अगर आपको कट ऑफ से आगे बढ़ना है, सिलेक्शन के लिए तैयारी अच्छे से करनी है और सिलेक्शन लेना है, तो इन सवालों का थोड़ा सा आपको मुआयना करना पड़ेगा, इस तरह के सवाल आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक, चलिए आज की क्लास में इतना ही। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।